हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे एक मीटर ब्रिज है और वायर का लेंथ 1 मीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। द वेरिएशन डी आर बाई डी एल, तो जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है, जो ग्रेडियंट होता है, वो कितना है? इट्स रेजिस्टेंस आर with length L is dr by dl is proportional to 1 divided by root over of L। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट ऑफ रेजिस्टेंस है लेंथ के थ्रू वो 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L है। टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे दो इक्वल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए गए मीटर ब्रिज में। द गाल्वानोमीटर हैज जीरो डिफ्लेक्शन, तो उससे गाल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिला। व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन मिला। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP, तो यहाँ पे A और P के बीच में जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन फैक्ट क्या है? जो ग्रेडियंट है, रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है लेंथ के साथ, वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय रूट ओवर ऑफ L। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो dr है वो एक कांस्टेंट C इंटू डी एल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एल। तो ये एक डिफरेंशियल के तौर पे इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए से पी तक जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस हम ये ले लेते हैं 1। तो रेजिस्टेंस जो ए से पी तक है उसको R1 ले लेते हैं और जो रेजिस्टेंस है पी से बी तक उसको ले लेते हैं हम R2। तो यहाँ पे हमने जो दो इक्वल रेजिस्टेंस लगाए हैं वो R1 R डैश और R डैश है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करें तो क्या होगा? यहाँ पे जो R डैश बाई R डैश ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2। और ये भी हम लिख सकते हैं कि जो R1 है वो R2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने लगाया। तो अब क्या करेंगे? ये जो इंटीग्रेशन हम कर देंगे हमारा इक्वेशन 1 को। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल्स टू सी इंटीग्रेशन डी एल बाई रूट ओवर ऑफ एल। तो यहाँ से जो P तक का लेंथ है वो L है, 0 टू L। तो उसी लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो R1 है वो कितना होगा? R1 इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करने पर C कांस्टेंट बाहर चला है, 0 टू, ये हमारा L लेंथ तक है और ये जो रूट ओवर ऑफ L है इसका पावर L माइनस 1 बाई 2 और ये DL। तो ये हो जाएगा C इंटू 2 इंटू रूट L। तो अभी इसी तरह हम R2 अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा C रूट ओवर ऑफ, ये L से कहाँ तक? जो 1 मीटर का लेंथ है वहाँ तक 1, और ये L का जो रूट ओवर माइनस 1 बाई 2 हमने रख दिया और ये DL। तो ये हो जाएगा हमारा C इंटू 2 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ L। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम इक्वेट करें R1 इक्वल्स टू R2, तो R1 अगर हमारा R2 के बराबर हुआ तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो C इंटू 2 रूट ओवर ऑफ L ये हो जाएगा C 2 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ L। तो इससे हमारा जो 2 रूट ओवर ऑफ L वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमारा रूट ओवर ऑफ L हो जाएगा 1 बाई 2। इम्प्लाइज दैट जो हमें लेंथ चाहिए था AP का वो हो जाएगा 1 बाई 4 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि AP का लेंथ निकालने के लिए, तो वो है 0.25 मीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।